रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुपते हैं, खाली है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने तय निचोड़ा है। जो करना है तो करें आप, ये धनुष हमने ही तोड़ा है। मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदी बहाई है। इस आर भूमि पर कई बार खतरानी रांड बनाई है। हम उस माई के लाल नहीं जो अवैध से डर जाएंगे, हम शोईपुर के पैर नहीं जो उंगली से बुझा जाएंगे। बच्चा जानकर शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ऐसी किधर सी धमकी दिखा औरों को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख से खींचता, लाख बातें बना, को काम मेरे दिल में कोई जिक्र ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो वैसे आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई बटोत से, रामलीला क्लब से। तो वैसे आज है मेरा लक्ष्मण का रोल भाई। अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, बस 10-15 मिनट में तैयार हो जाऊँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं भाई कुछ लोग। क्या बोल रहे हो भाई आप? हम क्या सीता की सहेली है और हम वो कर रहे हैं, गुत्ते तैयार कर रहे हैं। सही है भाई, हो जाओ तैयार, हम भी तैयार होते हैं तब तक। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। मुनि जी, ये कौन सा मुकाम है? बेटा, मारीच और सुबाहु की माता तारका का इसी वन में मुकाम है। क्या मैं भी अपने बच्चों की तरह बदकार है? अरे बच्चे की जाली में बदकार है। चलो आगे कदम बढ़ाते हैं। ओ बदकार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। बस एक ही बात से लंबी पड़ गई। मेरा दम निकल रहा है। आज सगुन तसल्ली बख्श हुआ, मगर क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल खिलाफ हुआ। ये तुम्हारे दिल का वहम है। हर एक पापी को सजा देना क्षत्रिय धर्म है। गुरुदेव, ये वन तो बहुत सुहाना है। हाँ, मगर आजकल राक्षसों का ठिकाना है। क्या मारिच भी इसी जगह रहता है? हाँ, ये तमाम जंगल उसी की विरासत का है। आखिर कोई खास मुकाम तो होगा जहां मिल जाए वहां मान हमारा। यूं तो उसका पता किस तरह पाएंगे? वह तो खुद भागा आएगा। वह मगरूर है, ये तो सारी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। एक औरत का कत्ल करके चल रहा है, बचकर जाएगा कहाँ? आप पहुंचा है मारीच, आप पहुंचा है मारीच। संभल कर आगे कदम बढ़ाना, खबर नहीं है शायद मुझको जाने है जमाना। नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से बच के जाना।
करना है, हालत जो कुछ खाना है। क्यों ज्यादा बकबक करे और जुबान को जिम तरह चला रहा है। माँ तो जा चुकी, अब आगे है भजन, बहुत शेखी जतलाता है। बेईमान बदजुबान क्यों सर पे चढ़ता जाता है। हट पीछे मजदूर, मुफ्त में क्यों बदबू फैलाता है। अब भी आजा बाज, नहीं तो जान की खैर नहीं। एक औरत का मारकर इतना करता है, उसने अपनी करनी का फल पा लिया, मगर तू भी अपनी माँ के पास जिंदा न जा लिया। अरे बदकार, तू मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाता है और नाहक हमें गुस्सा दिलाता है। शाबाश बहादुरों, खूब काम किया, जो इन जालिमों का काम तमाम किया। ये सब आपका आशीर्वाद है। नहीं नहीं, तुम सूर्यवंश के चिराग हो, चांद में तो ख्याल है, तुम में ख्याल हो। गुरुजी, आप बड़े मायावी दिमाग हो। गुरुजी, आप धन्य हो। बेटा, आपको मैं देख के बहुत प्रसन्न हुआ। कहिए, आपको क्या काम है? के नाम का एक पैगाम है। ये पत्र कहाँ से आया? बेटा, महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। हमें भी इसमें जाने का बुलावा आया है। गुरुजी, अगर कुछ खर्च ना हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, बड़ी खुशी से तैयारी कीजिए। आप जैसे लोगों के लिए ही ये स्वयंवर रचाया है। हम तो केवल देखने के लिए जाएंगे। गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि इस नगरी को देख आते हैं। अगर आपकी कृपा हो तो हम इसे देख आए। जाओ बेटा। अब स्टार्ट होने वाला है स्वयंवर का सीन। मेरे लुक देख लो कैसा लग रहा हूँ। मेरा पार्ट जाने वाला है अभी जल्दी। हमारा ऐलान बाबरंग सबको सुनाया जाए। आए थे अनु देश देश के दूर, दूर दूर के स्वरूप आज यहाँ पे दारे हैं। उजूदिया दारी, धनुषधारी, वीर धनुषधारी करके आए हैं तैयारी। राजे जन के घर पड़ी है कमान, जिसको होए अवेवान, उठे क्षत्रिय जवान। बाल तुम्हारे देखने सीता के हैं बयान। ए राज्यसभा में फैलाए हुए क्षत्रिय वीरों, आज तुम्हारे पराक्रम का इम्तिहान का वक्त है। जिस किसी को अपनी वीरता पर पूरा भरोसा होए, वो उठे क्षत्रिय जवान। जो इस धनुष का चिल्ले चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। सोधी पुरानी, धनुष पर इतना गुमान है, बारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से उठा लूं इसे, किस बात पर उठाया सर पर आसमान है। रे बाप रे, ये कमान है या किसी गरीब घर का छत्तर। बस बस जनाब, सब
सबकी ताकत खत्म हो गई। बैठे हैं सर झुकाकर, सबकी सजायत खत्म हो गई। अब देखिए चढ़ता है चिला कमान का। लो देख लो, सबकी ताकत खत्म हो गई। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसे देख रहा था। चिल्ला चढ़ाने का तो इरादा मेरा था ही नहीं। सबने लगाया जोर पर सब लाचार हो गए। ना उठ सकी कमान तो सब शर्मसार हो गए। बस उठने की है मेरी देर, देखो इस बाण के कैसे दो चार हो गए। ओहो, लगता है महाराज जनक ने हमें यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया है। यह धनुष हमारे बस का नहीं है। लेंगे अगर शोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। ओहो, मुझे अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए था। मुझे कोई काम याद आ गया। राजा जनक, तुम्हें क्या लगता है मैं इस धनुष को नहीं उठा पाऊंगा? मैं इस धनुष को चुटकी में उठाकर तोड़ दूंगा और सीता को जीत ले जाऊंगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी की मैंने, लेकिन मुझसे कुछ हुआ नहीं। माफी चाहता हूँ राजा जी, ये धनुष मुझसे टूटा नहीं। राजा जनक, तुम्हें इस खिलौने पर इतना घमंड कि अपनी बेटी सीता को तुमने दांव पर लगा दिया। मैं चाहूँ तो इसे एक हाथ से उठा लूंगा और इसे तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा जनक, मैंने तुम्हें बहुत अपशब्द कहे, मैंने बातें बड़ी बड़ी की, पर मुझसे कुछ हुआ नहीं, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे ये क्या धनुष तोड़ेंगे? ये तो खुद काम में हुए हैं। ये क्या मुकाबले में आ गए? ये तो कल ही पैदा हुए हैं। लगता है इस धनुष में पक्का कोई चालाकी है। लगता है मेरे बाद भी कोई राजा बाकी है। मेरी आंखों में देखकर सब राजे कांप गए। मेरी बारी आने दो, इस धनुष को तोड़ के पास मैं भी एक राजा अपनी ताकत दिखाने आया। धनुष मुझसे टूटा नहीं, सीता को मैं लेने आया। आए कोई तो आना नहीं रुका। अगर ऐसा विचार पहले होता, ऐसी दुर्गति नहीं होगी। हम करते नहीं ऐसा कर तो ऐसी हानि नहीं होती। चलिए छोड़ दे प्रण अपना, दर्द जाए तो लज्जा है। पुत्री में कुंवारी रहना है, क्या करे हमारे पास क्या है। इसलिए सभा छोड़ कर बैठाते हैं। आप सब उठकर यहाँ से चले जाओ, हम सभा छोड़ पछताते हैं। सीता सुपुत्री का विवाह लिखा ही नहीं, विधाता नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताप नहीं, वे कैसे चुप रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते हुए अस्सी भी कोई कहीं नहीं। जितनी उल्टी सीधी बात
बातें राजा जनक ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं, दिव्य वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी नहीं होगी। सुनो राम रघुवंश मुनि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझे आज अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो हीन न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, कर हुक्म आपका पाऊं मैं। यह सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल करूं, थल को जल करूं, ले आऊं उतार चांद सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला न चीज किसी गिनती में है। सैकड़ों कोस तक लहवा दूं, इतना तो बल मेरी बाजुओं में है। शब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर में बुलाकर किसी का अपमान करना अच्छा नहीं है। बेटा लक्ष्मण तुम्हें इतनी सी बात पे इतना तेजी में आना मुनासिब नहीं। तुम बहादुर हो बेशक, मगर किस जगह जो लड़क तुम दिखाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण जरा धीरे से काम लीजिए और गुस्से को थाम लीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। आबाद नजर हमको आए। बरादा जी, देखते हो किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहा है और सबकी इज्जत व आबरू मिट्टी में मिला रहा है। मगर ये सब के सब ऐसे बदलगाम है, गोया इसी के सरखरीद गुलाम है। जनक की बदसलूकी अब बहुत बढ़ती जा रही है। ये समझो कि इसकी गदा इसके सर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसको इसकी बदजुबानी का मजा दिखाएगी। लक्ष्मण में अब बिल्कुल बर्दाश्त की ताकत नहीं और ऐसे अल्फाज सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है, फिर राजा जनक का सिर और मेरी तलवार है। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। बे मौका तेजी करना और बिना बात के लड़ना। बे मौका तेजी करना और बिना बात के लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना जिस बात को मुंह से बोलो, पहले मुंह में ही तोलो। इसमें ही है बड़ाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। घर पिताजी सुन पाएंगे, दोनों को धमकाएंगे। दुनिया में होत हंसाई, दुख लक्ष्मण करो समाई। लड़ना मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बुजदड़ कहने की किसकी मजाल है। जब तूने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कमी कैसी आई। दूसरा, अब हमें गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलना है और उनकी आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं धरना है। राम उठो मत देर करो, ये तनवा तुम ही उठाओगे। ये तनवा तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं मन, मारे बैठे बिचारे हैं मन।
सियापति रामचंद्र की। क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से खींचातान है, जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते ही हर एक शख्स डरता है। देखो अब इस धनुष का चिल्ला कैसे चढ़ता है। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रखी। था मुझको बरस बरस का था मुझको, था ये फिक्र गनेरा, आज मगन हुआ मत तेरा। मंत्री इसी वक्त ऐची को अयोध्या की तरफ रवाना कीजिए और महाराजा दशरथ जी से अनुग्रह कीजिए कि वह इस कार्य को शुभ बनाए और बृहद पे हमारे ग्रह में उतारे। बेटी, गुरु जी की आगे के अनुसार आप जाएं और रामचंद्र जी के घर पर माला पहनाएं। कहो जनक, क्या बात है? कैसी है ये भीड़? अभी अभी क्यों हो रही थी इन सब में तकरीर? महाराज, मैंने अपनी पुत्री सीता जी का विवाह रचाया था। शर्त ये थी, जो भी इस शख्स इस शंकर जी के धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, मैं उसी से सीता जी की शादी करूंगा। चुनाचा शर्त पूरी हुई और धनुष टूट गया। क्या कहा? धनुष टूट गया? ओ मूर्ख जनक, मुझको बतला, यह धनबाद किसने तोड़ा है? इस भरत समंबर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? तू जल्दी उसका नाम बता। में सब राजा मारे जानेंगे। और जल्दी उसका नाम बता, पर मैं सब मलिया में कटा लूंगा। शायद ये परशुराम के नाम को भूल गए, इसलिए इतना भूल गए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। महाराज, जिससे ये अपराध हुआ वह आपका ही सेवक। सेवक? सेवक कैसा सेवक? सेवक तो वो होता है जो कोई सेवक करता है उचित दंड उसे देना, जो काम शत्रु सा करता है। और राम हुआ है अगवा तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इस डीएम मिसल को ज्यादा आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सच है, सुखा संवाद कोई दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली बोलने से तो तब पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा बोलता है अपना ही नाश करवाता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पिसा जाता है। माई ने मीठे शब्द कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। वह पहले से ही बोल
अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है तो करें आप, ये धनुष हमने ही तोड़ा है। मुंह को नहीं सुना रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा है तू? ओ मूर्ख, तुझे हुआ है क्या? क्यों बात करता जाता है? क्या न्यायकारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं खत्री कुल का विरोधी हूँ, वंशी बाल ब्रह्मचारी, निर्लोभी हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदी बहाई है। इस आड़ भूमि पर कई बार खतरानी रान भराई है। बस इसी एक परसे से ही क्षत्रिय का मुक्ति द्वार खुला है। हल्दी की एक गांठ पड़ी, बस साढ़े का बाजार खुला। क्यों बूढ़ा पर्दा दिखाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे हो? बाहर आप फूको नहीं, अध्याचल पैरत उड़ा रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं जो अवैध से डर जाएंगे, हम छुरी मुड़ के पैर नहीं जो उंगली से बुझा जाएंगे। शायद तुम मेरे परस के गजब से नहीं डरता है, शायद आज तू मेरे परसे से अपने प्राण गवाएगा। अजीत महाराज क्यों कैद की तरह उछल रहे हैं और बिना बात म्यान से निकल रहे हैं? वह कमान बिल्कुल सड़ी गली थी, ना मालूम कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए इतना दिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। अगर कुछ मतलब है तो बयान कीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। ओ शाख चशम गुस्ताख, क्यों चिड़चिड़ाता जाता है? शायद तुम मेरे कहरों गजब से नहीं डरता है। क्यों नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? तुझे बच्चा जानकर शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ। बड़े बड़े बहादुर योद्धा मेरे नाम की दुहाई देते हैं और दूर से ही भागते दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा जानकर शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं, शहर की बैल है। समझ रखो इसने परशुराम को खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़े इस कदर बयान से? मैं हूँ वाकिफ खूब तेरी शान से। ये करता है माँ की खुद जुस्सू, जरा कर इसको मेरे रूबरू। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, क्या लोगे मुंह में बतासा नहीं। जरा ठहर जा, तो बताता हूँ मैं, मजा सर किसी का चिखाता हूँ मैं। ये गीदड़ सी धमकी दिखा औरों को, क्या फीके मजे हैं चिखा औरों को। शरारत तेरी साफ बतला रही, तेरी माँ तुझको है बुला रही। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी क्यों हुआ खबा खान है? वो देखो मुझे दांत दिखाकर चिढ़ा रहा है और बातों में मेरी हंसी उड़ा रहा है। वह मेरे कहने से शांत हो गया, तुम्हें इस पे नाहक बर्म हो गया। वाह क्या खूब, इसी का नाम नरमी है। वह बातों ही बातों में मुझे चिढ़ा रहा है और मेरी नकलें करके मेरी हंसी उड़ा रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना पूरी दुर्गत बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे बिल्कुल दिखाई ना दे, बल्कि तेरी बेहतरी सी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, तुम कानों में उंगलियां दे दो, तुम्हारे लिए चारों ओर सुनसान है।
तू बहुत शरीर है। आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदजुबान, अभी दिखाता हूं तेरे तीरों कमान। भ्राता जी, अब बर्दाश्त की हद हो चुकी। अब मुझको जरूर तलवार संभालनी होगी और इसकी हवा इसके दिमाग से निकालनी होगी। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे कि तेरी मौत तुझको है बुला रही। क्यों उछलता है इतना मेरे सामने? मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं। आ गया सामने कोई मेरे, अगर हो सका वो कभी जानवर ही नहीं। ऐसी किधर सी धमकी दिखा औरों को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख शेख ही जुटा, लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में कोई जिक्र ही नहीं। और होंगे जिन्होंने तेरे सामने खौफ खाया, उठाया था सर नहीं। तुझको बुज़दिल ही मिलते रहे आज तक, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं। अरे प्रसाद खाने वाले, तुम मेरी आंखों से दूर हो जा, वरना तेरी जान की खैर नहीं। अरे धूर्त मुजस्सम काल की मुरद, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत व आबरू मिट्टी में मिलाने लगा और मुझे तू तू करके बुलाने लगा। ये तो वही बात हुई कि जब रंज की गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार होशियार हो जा। लखन महाराज दास आपका है, लखन महाराज दास आपका है। मैं लक्ष्मण की कथा का खतावार हूँ, मैं लखन महाराज दास। महाराज, जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो इससे फिजूल तकरार है। मेरा क्या इख्तियार है? ये तो खुद ही मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इन्हें ज्यादा मत सताओ और जरा इधर आ जाओ। आप भी जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन यहाँ से कपूर कर दो। इसका इलाज तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वरना देखा मेरा धनुष। अच्छा, ये बात है। लखन महाराज दास आपका है, लखन महाराज दास। खता कम सुनी की के ये बेखता है, खता कम सुनी की के ये बेखता है। परशुराम जी और मैं राम हूँ, मैं परशुराम जी आप और राम में हूँ। बड़ा है वही नाम जिसका बड़ा है वही नाम जिसका बड़ा है। क्या वास्तव में ये तुमने ही किया है? बेशक, जो सजा आपने मुझे देनी है मुझे मंजूर है, मगर मुझे संदेह है कि यह धनुष आपने ही उठाया है। तो आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर
तमाम कीजिए और मेरा एहतराम कीजिए। बस बस लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस बस उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मैंने ना जाने अनजाने में आपको कितनी ऊंची नीची बातें कह दी, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूं। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शर्म में आए हुए व्यक्ति को वार करना क्षत्रिय धर्म नहीं। मगर इस शर्त पर छोड़ता हूं, कभी आइंदा शस्त्र ना उठाना और क्षत्रिय के मुकाबले में नहीं आना। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं और इकरार करता हूं कि आइंदा कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से सीधा विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा और अपनी बाकी जिंदगी ईश्वर की याद में बिताऊंगा। अच्छा भगवान मुझे क्षमा करें। जय जय श्री राम। तो अभी जा रहे हैं वापस। आज सीता संबर वाला बात था, सही से हो गया। क्या बोलते हो बच्चा, बड़ा सही से होगा सीन मेरा? हाँ सही से हो गया पूरा। जी क्या बोलते हो, सही हो गया? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम किया मैंने, है ना? आपका तो ज़बरदस्त हुआ भाई। मैंने फर्स्ट टाइम किया लक्ष्मण का पार्ट भाई। उम्मीद करता हूँ आपको भी सही लगेगा। अगर रिकॉर्ड हुआ होगा, मैंने कैमरा दिया था बाहर, किसी को भी पता नहीं वीडियो बनी है नहीं बनी है, मुझे नहीं बताया। भी देखते हैं अगर चल के। इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। क्या बोलना चाहते आपको एक बात सुनाए, सुनाओ। इतना तगड़ा ब्लॉग, मतलब कितना तगड़ा। अजय क्या मेरा सीन ठीक हो गया ना? बड़ा जबरदस्त हो गया, सबको इतना तगड़ा सीन इन्होंने किया ना, फर्स्ट टाइम आपका, इतना आज तक लक्ष्मण ने नहीं किया होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम किया लक्ष्मण का भाई, सबको पसंद आया। अब आप देखो आपको कैसा लगता है। गाइस परशुराम तक डर गए थे। चलो अब करते हैं इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।